मैं कुछ बातों को रखूंगी जो पहले जो क्षमा और पश्चाताप के बारे में जो मैं बोल रही थी उसका कुछ पॉइंट जो है छूटा हुआ था और कुछ एग्जाम्पल भी जो बाइबल से था वो भी देना चाहूंगी। तो इसमें जो है हम लोग जो है खुद के जब गलतियां होती है या अपराध होता है तो हमको पश्चाताप करना चाहिए, इन बातों को देखा था। और यदि कोई दूसरा जो है हमको यदि कोई तकलीफ दे रहा है या कोई ठेस पहुंचा रहा है तो हमको उनको क्षमा करना है, इन बातों को हमने देखा था। तो एक बात जानना जरूरी है हमारे जीवन में, जैसे कुछ गलतफहमी भी है, जैसे कि क्षमाशीलता क्या नहीं है ये जानना है, या पश्चाताप या क्षमा न करना क्या नहीं है, इस चीज को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है जैसे भूल जाना, है ना। हम लोग को जैसे बोलते हैं कि मैं तो उस बात को भूल ही गया हूँ, अभी मेरे को याद ही नहीं है, ऐसा करके हम बोलते हैं। तो भूल जाना जो है क्षमाशीलता नहीं है, ठीक है। किसी जैसे व्यक्ति से आपकी अनबन हो गई और आप भूल गए हो, साल बीत गए और आप उसे भूल गए हैं, तो आपने उसे क्षमा किया ही नहीं, है ना। वो तो भूलना हुआ, क्षमा कहाँ हुआ वो। तो ये भूल जाना जो है इसमें मतलब क्षमाशीलता नहीं होता है। दूसरी बात है जैसे समझौता कर लेना, है ना। तो समझौता करना भी क्षमाशीलता नहीं है। जैसे क्या होता है अक्सर पति पत्नी का जैसे झगड़ा हो जाता है तो समझौता, इसमें जैसे क्या इसमें क्षमा हो गई क्या समझौता कर लेने से? क्षमा यहाँ पर भी नहीं होता है। और जैसे यहूदा इस्करियोती को एहसास हुआ पर वो क्या किया, माफी नहीं मांगी उसने, और वो क्या की फांसी लगा ली, है ना। एहसास हो पर माफी, हमको क्या करना है, माफी मांगना है और क्षमा भी करना है। और तीसरी बात जैसे अनदेखी जैसे करना या उपेक्षा करना, जैसे अनदेखा कर देना जैसे किसी बात को, है ना, तो वो भी क्षमाशीलता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे क्षमा जैसे के बारे में, तो यूसुफ के बारे में आप लोग सब जानते हैं, आपको पता है कि यूसुफ के साथ जो है बहुत बुरा हुआ। उसके ही भाइयों ने उसको नफरत करते थे और कैसे गड्ढे में उसको डाल दिया और उसके कपड़ों में जैसे खून लगा दिया और बकरी का है करके, और पिताजी को बताया कि तुम्हारे बेटे को जानवर ने खा लिया है करके। और थोड़ी देर के बाद उसे किसी आदमी के पास उसको बेच दिया, पैसे कमाया उससे बेचकर, है ना। तो पोतीपर नाम का एक आदमी उसे क्या किया, गुलाम बनाकर अपने देश ले गया और गुलामी कराई और नौकरी कराई उससे। कितना पीड़ित हुआ होगा यूसुफ का ये जो 7 साल है वहां पर जब उसको रखा गया होगा। तो उस मेरे सगे भाइयों ने मेरे साथ बुरा किया करके और मुझे बेच डाला। कितना बुरा, कितना मतलब उसको दुख हुआ होगा वहां पर। वो व्यक्ति, उसे जेल में जाना पड़ा उस जुर्म के कारण जिसको उसने कभी किया ही नहीं था, उस जुर्म में उसको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन देखिए प्रभु की दया उस पर थी, है ना, कि वह फिरौन के पास जाता है और वहां पर क्या होता है, उसको जो है प्रधानमंत्री बन जाता है, उसको बना दिया जाता है। मतलब मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो अकाल के समय जैसे यूसुफ को 2 बेटे होते हैं, उसका नाम जैसे मनश्शे रखा जिसका अर्थ है भुलाने का कारण, अर्थात उसके भाइयों के द्वारा किया गया जो घटना को भूल कर उन्हें क्षमा करना चाहता था वो। तो जिस चीज को बुराई का रास्ता जैसे उन्होंने किया था, निर्माण किया था, प्रभु ने उसमें से क्या किया, उसके लिए एक भलाई का निर्माण किया वहां पर। और इसने अपने भाइयों का भला किया, इसी वजह से वह प्रभु के नजदीकता में गया, है ना। जब हम अपने आप को जांचे कि हम क्या कर रहे हैं इस समय में, ऐसे समय में जैसे कि उसने तो उसके साथ उसके भाइयों ने कितना बुरा किया, फिर भी जब उसको मिस्र का जब वो प्रधानमंत्री बना और जब उसके भाई लोग वहां पर गए तो उनका कितना अच्छा से उसने जो है उनके साथ व्यवहार किया और उनको साथ में उनको बुलाया और हर चीज जो अन्न का जो ये था काल के समय में उनको दिया भी, और उनके संग वो अच्छा ही काम किया। इसलिए प्रभु के वो क्या था, निकट में ही था। तो यहाँ पर देखिए बाइबल एक वादा करती है, यदि हम सच्चा पश्चाताप करने को तैयार हैं तो इसके लिए निकाल लेंगे यशायाह 1 का 18। यशायाह 1 का 18 मिलता है तो पढ़िएगा।
यहाँ पर लिखा, यहोवा कहता है, हाँ पढ़िए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाइबल का ये परमेश्वर की तरफ से क्या है, एक वादा करती है, यदि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो क्या कहता है परमेश्वर जो है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। है ना, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप यदि करते हैं तभी चाहे हमारे पाप लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, कैसे हो जाएंगे बोल रहे हैं, सफेद हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे, मतलब पूरे साफ। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आगे भी यही बोला है कि यदि हम आज्ञाकारी बनकर उसकी यदि हम मानते हैं तो चाहे हमारे पाप किसी भी रंग के हों उसको परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। उसी प्रकार भजन संहिता 103 का 3 अभी जो मैं पढ़ी थी, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो वही तो क्या करता है, सब रोगों को चंगा करता है, सब अधर्म को क्षमा करता है ना। चाहे कोई सा भी रोग हो हमारा, वो हमारे हर रोगों को भी चंगा करता है, और चाहे सब अधर्म मतलब उसमें सभी प्रकार के अधर्म के काम आ जाते हैं। तो यदि हम कोई सा भी गलती कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो उसको क्या करता है परमेश्वर जो है, क्षमा करता है। तो ये बाइबल की तरफ से वादा है यदि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो। और इसी प्रकार निकाले मत्ती 6 का 14 और 15। मत्ती 6। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यहाँ पर देखिए हर कई बार जो है इस वचन को हम लोग सीखे हैं, सुने हैं, पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, है ना, यदि सामने वाले का अपराध को हम क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे, और यदि हम जो है 3 पॉइंट जो मैं बताई हूँ यदि भूल गए हैं या समझौता कर रहे हैं या फिर हम लोग अनदेखा कर रहे हैं तो वो क्षमाशीलता में नहीं आता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, हम मनुष्यों के अपराध को हमको क्षमा करना है, तभी स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो वो हमारा पिता भी हमको क्षमा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक दृष्टांत देखेंगे बाइबल से, मत्ती 18 का 23। तेईस से लेके 27 तक देखेंगे। मत्ती 18 23 से 27। 27 तक ना। हाँ। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस दृष्टांत में क्या कहा गया है कि इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा
लेना चाहा, है ना। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जो है, अभी कर्जदार के बारे में हम लोग पढ़ रहे, मतलब अभी सुने हैं, है ना, कि पैसों के मामले में जैसे किसी के कर्जदार नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि वही जो है सब्जेक्ट आया कि 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसने क्या किया, प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, है ना। उसने क्या किया, उसने विनती की और कहा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, धीरज धर करके कहता है। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा किया। तो यहाँ पर उस स्वामी ने क्या किया, उसका कर्ज को माफ कर दिया और उसको क्षमा भी कर दिया। लेकिन जस्ट नीचे का भी देखिए, 28 वचन में क्या लिखा है, 28-29 में। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, और जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट उल्टा, है ना। अभी उसका जो है 10,000 तोड़ा जो था वो नहीं भर पा रहा था, उसने विनती की, तो उसके स्वामी ने क्या किया, उसको क्षमा कर दिया, उसके कर्ज को माफ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो व्यक्ति जब बाहर निकलता है, जो 10,000 कर्जदार था, उसका भी कोई एक आदमी था जो क्या करता था, 100 दिनार का कर्जदार था, है ना, उसका कोई दोस्त था, है। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे, कहता है ना। और ये भी सेम वैसी उसका जो मित्र है वो क्या करता है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, जैसे उसने उस स्वामी से विनती किया था, इसने भी इससे क्या किया, विनती किया और कहा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा, इसने भी कहा। पर उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया, है ना। यहाँ पर पहले वाले दृष्टांत में क्या हुआ था कि उसने, उसके स्वामी ने क्षमा कर दिया था, कर्ज को भी माफ कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका कर्ज माफ होके जब बाहर आ गया, क्षमा भी उसको मिल गई, तो ये क्या किया, उसको माफ भी नहीं कर रहा है और उसके कर्ज को भी वो क्या कर रहा है, मांग रहा है। और साथ ही साथ उसको क्या किया, बंदीगृह में भी उसने क्या किया, डाल दिया, जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे करके, है ना। फिर आगे चल के क्या होता है, उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। बाकी जो उसके मित्र लोग थे, वो लोग भी इन सारी घटनाओं को देख रहे थे, तो उनको क्या लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, वो उदास होते हैं और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बताते हैं फिर, है ना, क्योंकि तुरंत यही घटना हुआ, है ना। तो उन लोग जाके क्या करते हैं, स्वामी को पूरा हाल बताया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए था, है ना। अब ये स्वामी क्या बोल रहा है, अरे मैंने जब तेरा कर्ज को मैंने माफ कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो तुझे भी तो कर देना था ना, तुझे भी माफ कर देना था, तुझे भी क्षमा कर देना था करके। और इसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। फिर उसको गुस्सा आया कि जब मैं 10,000 तोड़े को जब मैं कर्ज को माफ कर दिया, ये 100 दिनार को ये माफ नहीं कर पा रहा है और क्षमा भी नहीं कर पा रहा है करके, उसको क्या होता है, क्रोध आता है। और वो क्रोध में आकर क्या करता है, उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा,
तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आंसर तो नीचे ही है 2 लाइन में, सबका सार। ठीक है, तो क्षमा जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो है यदि प्रभु यीशु मसीह यदि आ जाते हैं तो क्या हम तैयार हैं जाने के लिए, क्या उस योग्य हैं क्या, है ना। यदि हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं तो ये सारी बातें रहेगी, गलती पे गलती, पाप पे पाप यदि करते रहेंगे, यदि जैसे क्या है मन में भी हम विचार कर ले रहे हैं मतलब पाप हो जाता है, तो पापों के लिए हमको पश्चाताप करना जरूरी है ना। और यदि इस प्रकार से जैसे ये माफ नहीं कर रहे हैं, क्षमा नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा बोल रहे हैं ना। तो क्या यीशु मसीह आ जाएंगे तो यदि हम इस हालत में रहेंगे तो हम क्या जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे हम लोग, है ना। और वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर वो सारे के सारे फैमिली जो है वहां पर, उसके सारे फैमिली भी चले गए जेल में, है ना। वो तो अकेला वो क्या, लेकिन उसके बच्चे उसकी फैमिली भी वहां पर गए। तो जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा, ऐसा भी है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है मैं देना चाह रही थी। और जैसे दूसरा पत्रस का उसमें जो बाट जो होने वाला भी है तो वही है कि उसमें दो दो क्वेश्चन है ना, उसमें 2 का जैसे 12, दूसरा पत्रस 3 का 12 ना। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, है ना, किस रीति से जो होना चाहिए और जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। तो यत्न तो पहले हमको तो अपने आप को ही जांचना जरूरी है कि हम पूरी तरह से सिद्ध हैं कि नहीं है, पूरी तरह से हम जो है पूरे निष्पाप हैं कि नहीं। पहले अपने आप को ही हमको देखना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो गलती और पाप जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है वो सब बातें नहीं है, तभी तो अच्छी बात है कि हम तैयार हैं जाने के लिए। और यदि क्या है प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे बोलचाल में, हमारे देखने में, सुनने में, विचारों में, कल्पनाओं में मतलब हो ही जाता है पाप, है ना। मन में विचार में आ गए, कल्पना में भी आ गए तो वो पाप हो ही जाता है। और यदि उसको एक्शन में ले रहे हैं तो वो अपराध हो जाता है। तो ये सब होता ही रहता है। तो हमको प्रतिदिन हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है, तभी हम लोग क्या होंगे। और यही यत्न करना चाहिए हमको। यही प्रयास करना चाहिए कि अपने गलतियों को, अपने आप को जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारा बोलचाल कैसा है, किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, और हम जो बोल रहे हैं तो दूसरों का जीवन आशीष में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन बातों को हमको देखना जरूरी है। और सचमुच में जो है समाजशीलता जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम भूल गए और हम समझौता कर लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो उस बात को भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको क्षमा करना ही चाहिए। तभी क्या होगा, जिस प्रकार से अभी जैसे ये कर्जदार लोग क्या किए, जेल में ही गए दोनों के दोनों, है ना। वो भी चले गए, उसके परिवार भी चले गए। तो वैसे ही हम लोगों का भी जीवन हो सकता है यदि हम क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर करे इन वचनों के माध्यम से सचमुच में हमको उसके बाट जो होने के लिए यत्न करना चाहिए। और हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि आज यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम उस योग्य बन सकें कि हम उसके संग जाने के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद।